हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में हमने पढ़ लिया था यार कि सारी बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर्स है ना, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, एंड सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या है आपके पास? 11th में दो पार्ट में डिवाइडेड है, 11th और 12th में। तो 11th में जो अपने पास पार्ट आता है वो है 13th ग्रुप और 14th ग्रुप है ना। तो आज क्या करेंगे हम लोग, 13th ग्रुप स्टार्ट करेंगे। 13th ग्रुप है हमारा कौन सा? बोरॉन फैमिली है ना। सबको पता है पी ब्लॉक कौन सा है। अगर आप प्रेडिक्ट टेबल देखोगे कभी तो अपने पास क्या है, जो राइट साइड वाला पार्ट है बचा हुआ, अगर मान लो यहाँ पे है ये दो है ना। उसके बाद आप मान लो यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट है और है ना, लास्ट में आपके पास है तो ये है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या है अपने पास, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं 13 से लेके 18 तक। 13 ग्रुप, 14th ग्रुप, उसके बाद है 15, 16, 17 एंड 18। ये क्या है आपके पास, यहाँ लिख देते हैं हम 13th ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18। आपको पता है यहाँ पे 18 में क्या होता है, नोबल गैस है 18। यहाँ पे जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे सबसे पहले हीलियम है ना, हीलियम है लोगों के पास। अब आपको एक क्लियर है, तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन फैमिली है ना। अब आपके पास क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे प्रॉपर देख लेते हैं एक बार, देखो ये क्या है अपने पास, क्यों बनाया हम लोगों ने ये, इसके जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे तो ये डी ब्लॉक है। यहां तक डी ब्लॉक नहीं आता, यहां से शुरू हो जाता है। ये कैल्शियम है यहाँ पे है ना, यहाँ मैग्नीशियम है, कैल्शियम है 20 तक, 20 का 21 है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है ना, ऐसे ही है, ठीक है, तो जिंक तक। तो ये अपने पास ऐड हो जाता है 3D है ना। अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे एट द एंड, इस वाली लाइन में हम देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे क्या अपने पास ऐड हो जाते हैं लेंथोनॉइड्स। कौन ऐड हो जाते हैं यहाँ पे यार, लेंथोनॉइड्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 57 के बाद आ जाता है, आफ्टर 57। तो यहाँ पे इसका इनर होता है जो, वो होता है 4F। क्या होता है, 4F होता है, सॉरी इधर तो देखोगे तो आप इनर ऑर्बिटल होगा इसका 4F,
और इसका देखोगे इनर तो इसका होता है 3D, है ना, 3D 4S जनरल है, इसका इनर होता है 3D, है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाएंगे इसका, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरॉन फैमिली। ये अपना पार्ट है ना। दो पार्ट में मैंने कहा था डिवाइडेड है। इसको जो पढ़ाया जाता है 13 14 को, वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और 15 से लेके 18 तक पढ़ाया जाता है 12th क्लास में, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंबाइन पढ़ते हैं, ताकि बाद में आप 12th का जब पढ़ो अलग से तो भूल ना जाओ, है ना। तो कंबाइन पढ़ लेते हैं, ईजी जाता है। ये आपको पता है स्टार्टिंग वाला एस ब्लॉक है अपने पास, है ना, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ के ऊपर हाइड्रोजन लिखा जाता है, पैरेलल में है। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से फिर n इज इक्वल टू 4 पीरियड है ये, है ना, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7, है ना। सबको क्लियर है। यहाँ का आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। आपको पता है पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और S13, है ना। शायद हमने कोई गलती कर दी है, ओके, राइट, हमने गलती ये कर दी है कि जो आपका n इज इक्वल टू 1 है तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1, यहाँ हाइड्रोजन होता है n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा जाता है, n इज इक्वल टू 1 पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हीलियम। फिर n इज इक्वल टू 2 हो गया ये, n इज इक्वल टू 3 हो गया ये, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, ऐसे है ये, है ना। तो आपके पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे 7th वाला आता है ना। 58 से लेंथनम शुरू होते हैं ना, लेंथनम वगैरह होता है। अब देखो आपके बोरॉन फैमिली में एलिमेंट क्या क्या है हमने लिख दिए हैं, तो बेटर है इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। पहला इज अ बोरॉन, है ना। सेकंड है अपने पास एल्यूमिनियम, थर्ड है अपने पास गैलियम, फोर्थ है अपने पास इंडियम, एंड फिफ्थ है अपने पास थैलियम। तो अब क्या है अपने पास यहाँ पे, इसका जो नोटेशन है बोरॉन को दिखाते हैं B से, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, इंडियम कैपिटल IN, एंड थैलियम इज कैपिटल T एंड TH होता है ना। अब इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखोगे आप तो इसके पास होते हैं 5, 13, 31, 49 एंड 81, ठीक है। अब क्या है आपके पास इसमें, अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हम कैसे लिखते हैं, हीलियम, अब इसमें क्या 1 2, हीलियम 2 हो गए, तो क्या लिख सकते हैं इस पे 2H2 2P1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 13 वाले का, वो होता है NS2 और NP1। आप लिखना चाहो तो ऐसे तरह भी लिख सकते हो कि सर NS2 और NP1। N आपने देखा बोरॉन का N क्या होता है 2, तो क्या हो गया 2 और 2N की जगह आ गया,
नेक्स्ट आपके पास क्या है, नियॉन। नियॉन क्या हो गया आपके पास 10 है ना। इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p1। अगला क्या है आपके पास, आर्गन 18 आपके पास है ना। ठीक है आपके पास 4s2 4p1 है ना। ऐसे सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन। ठीक है 5s, इसका और सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिस कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड हो जाता है डी ऑर्बिटल है ना। कौन ऐड हो जाता है, डी ऑर्बिटल। तो 3d10 है ना। इसका 4s2 4p1 आ जाएगा अपने पास है ना। इसमें क्या आ जाएगा 4d10 5s2 5p1। लास्ट वाला क्या अपने पास उसमें आएगा जेनॉन, और क्या आएगा 4f10 5d10 6s 2n 6p1। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें कौन आ गया, ये 4f आ गया इनर है ना, और इसमें क्या आपके पास 3d इनर है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, पुअर शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके पहले है ना। डी क्या शो करता है, पुअर शील्डिंग। 4f भी क्या शो करता है, पुअर शील्डिंग। बस अगर 4f की पुअर शील्डिंग होती है, अगर 4f की पुअर शील्डिंग होती है तो इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। अगर 4f की पुअर शील्डिंग होती है तो बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे आपके पास क्या है, बोरॉन के आइसोटोप्स होते हैं, तो बोरॉन आइसोटोप्स फर्स्ट है आपके पास, बोरॉन का आइसोटोप है 10b5, और दूसरा है आपके पास 11b। अब जो ये प्रेजेंट होता है 11 वाला, दैट इज इन 81%, एंड जो ये होता है 19% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सेकेंड इज एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट abundant element, abundant element अब आपको ये समझ में आ गया, मतलब पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, या अर्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, तो आप लिख सकते हैं एलिमेंट इन अर्थ या अर्थ क्रस्ट है ना। अर्थ या अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कौन से हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तो यार अपने पास क्या है, वन पे तो अगर लोगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा अपने को ऑक्सीजन। जो सेकेंड है अपने को मिलेगा इज एल्यूमिनियम, सॉरी सिलिकॉन, सेकेंड इज सिलिकॉन। थर्ड जाके अपने को मिलेगा एल्यूमिनियम है ना। आपको एटमॉस्फेयर में अब परसेंटेज चाहो तो लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परसेंटेज है ना। सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज होगा भी अपने पास तो ऑक्सीजन का होगा, ऑब्वियस है। ऑक्सीजन कितना होता है 45.5% होता है ना। नेक्स्ट अगर सिलिकॉन इज 27 पॉइंट समथिंग 0.7% होता है,
एंड एल्यूमिनियम इज 8.3% होता है। ठीक है, ये आपके पास। अब देखो, अब क्या अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? सबसे पहला एटॉमिक रेडियई। अब एटॉमिक रेडियई में क्या होता है, जो अपने को एक्सपेक्टेड है या पहले भी पढ़ चुके ट्रेंड्स में, है ना। अच्छा, ट्रेंड्स में याद आएगा, तो अपने को एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता दूं कि डाउन द ग्रुप रेडियई क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो आपके पास क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम एक्सपेक्टेड है ना अपने को। लेकिन रियल में क्या होती है, जो रियल में होता है वो है बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, सॉरी, है ना। लेकिन होता क्या है रियल में, सबसे छोटा बोरॉन, उसके बाद क्या है आपके पास है, गैलियम आ गया आपके पास। देख लेंगे ऐसा क्यों अभी, है ना। इसके बाद क्या है, गैलियम। गैलियम के बाद आ जाता है अपने पास है एल्यूमिनियम। इसके बाद अपने पास आ जाता है वापस इंडियम एंड थैलियम, है ना। इन दोनों में इंटरचेंज कैसे हुआ, है ना। गैलियम कैसे छोटा हो गया एल्यूमिनियम से, है ना, ये अपने को जानना है। क्या सर ऐसा क्यों हो सकता है? तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रीजन इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग, पुअर स्क्रीनिंग of 3D electron of 3D 3D इलेक्ट्रॉन। अब इनर क्या होता है यार, इसके जस्ट पहले कौन है, गैलियम के पहले अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो गैलियम से पहले कौन आ गया यहाँ, 3D वाले आ गए। तो 3D की पुअर शील्डिंग होगी, अगर पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाता है ना। इस पे ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग जाता है, इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो लिख देते हैं इन गैलियम। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है कि मेरे पास क्या है, छोट ये एक न्यूक्लियस है मेरे पास, मान लो, है ना। ये एक न्यूक्लियस है मान लो मेरे पास, लेकिन ये एक ऑटोमोस्ट शेल है ना। अब क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये 3D ऑर्बिटल है। 3D ऑर्बिटल में बहुत दूर दूर इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि बड़ा होगा। तो ये प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा क्योंकि 3D वाले दूर दूर है, तो पुअर स्क्रीनिंग होगी, है ना। तो पुअर स्क्रीनिंग होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा यार अपने पास, इसका साइज क्या है, धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन सही से इसे अट्रैक्शन को रोक नहीं रहे हैं। अगर ये यहाँ होता, यहाँ पे मान लो ये ऐसा ऐसा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता, ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा होता, तो बाहर वाले को नहीं अट्रैक्ट कर पाता अगर आ रहे होते।
अगर रास्ते में नहीं आ रहे हैं, दूर दूर हैं, तो ऑब्वियसली बाहर वाले को अट्रैक्ट करने लगेगा और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सबको समझ में आ गया। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीन मतलब सामने कुछ लेयर लगा दी जिससे बाहर अट्रैक्शन नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉन की लेयर अगर नहीं लग रही तो क्या हो जाएगा, आपके पास अट्रैक्शन बाहर की तरफ जाएगा, अगर लग रही है तो नहीं जाएगा, है ना। तो सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, सेकेंड है अपने पास आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब लेकिन क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक्सपेक्टेड अपने को होता है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, हेलियम इज लेस देन इंडियम, है ना, इज लेस देन गैलियम, लेस देन एल्यूमिनियम, इज लेस देन, सबसे ज्यादा इज बोरॉन, है ना, कि साइज छोटा है तो बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में ऐसा नहीं होता, है ना। रियल में अपने पास क्या होता है, बोरॉन, बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद क्या आपके पास है, एल्यूमिनियम, उसके बाद अपने पास आ जाता है, नहीं नहीं भाई, देखो तो करेक्शन कर देते हैं हम लोग, है ना, वो गलती लग गया। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे, बोरॉन, पता है अपने को। बोरॉन के बाद आ जाता है अपने पास थैलियम, है ना। थैलियम के बाद आ जाता है अपने पास गैलियम, उसके बाद इस एल्यूमिनियम, एंड सबसे कम इज इंडियम, है ना। देख लेते हैं इसके रीजन। देखो अब आपके पास क्या है यार, कि आयन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, तो ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस वाला, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आयन एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा यार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा जब पुअर शील्डिंग होगी। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या होता है, थैलियम में क्या होता है, पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है ना। इसमें क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, सेम चीज, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल होता है ना। इसलिए इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर की तरफ ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे, और इसका थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये और ये स्विच करके आगे आ जाते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है यार, आयन एनर्जी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है थैलियम की, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास है, डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
तो लिख लेते हैं अपने पास। सबसे ज्यादा किसकी होती है? हेलियम। हेलियम का नोटेशन ही गलत लिख दे रहे होंगे बार बार, सॉरी। हेलियम की स्पेलिंग सही कर लो। टी एल, सॉरी ये गलत हो गया है ना, पिछले में भी गलत है। आप एक बार थैलियम का TH की जगह TL कर लेना, गलती से हो गया वो, है ना। ठीक है, TL सबसे ज्यादा इज थैलियम। ठीक है, थैलियम के बाद क्या होगा आपके पास? जस्ट उससे कम होता है अपने पास इंडियम। उससे कम हो जाएगा अपने पास गैलियम। उससे कम है अपने पास एल्यूमिनियम। उससे कम है अपने पास बोरॉन। कोई रीजन नहीं है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है ना। डाउन द ग्रुप बढ़ती है डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। नेक्स्ट क्या आपके पास है जैसी में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? होता क्या है रियल में? जो पुअर शील्डिंग होती है थैलियम में भी है, स्लाइटली इंडियम में भी है ना। इंडियम में क्या आ जाती है? 4D की आ जाती है। किसकी? 4D की आती है पुअर शील्डिंग, है ना। इसमें 3D की आती है। तो होता क्या है, जब देखोगे तो थोड़ा सा वैल्यूज चेंज होती है। बोरॉन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है हेलियम, उसके बाद होता है इंडियम, उसके बाद होता है गैलियम, और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, है ना। अब इसमें क्या है आपके पास? जो बोरॉन की वैल्यू है 2.0 होती है। इसके बाद आपके पास थैलियम की जो वैल्यू होती है वो 1.8 होती है। थैलियम के बाद है आपके पास इंडियम की 1.7 होती है। नेक्स्ट है आपके पास गैलियम की 1.6 और इसकी है 1.5, है ना। तो आपका सबसे स्मॉल साइज किसका है? बोरॉन का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होगी, 2, है ना। इसके बाद क्या है? इसमें पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, पुअर शील्डिंग ऑफ 4D, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D, है ना। तो ये सबको क्लियर आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन बढ़ेगा उन चीजों का, है ना। तो सबको क्लियर है ये पार्ट यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास हेडिंग। हेडिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि आपको इजी जाए। या हम क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। एक हेडिंग है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को बेटर है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। इनर्ट पेयर ऑफ, फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिक, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।